जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो दीपावली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कल इस काल माया में कल दीपावली मनाई जाएगी, तो हम उस दीपावली को किस प्रकार मनाएं? हमें अपने जो हमारा दीपक है, जो कि हमारे सतगुरु महाराज ने दीप से दीप जलाया, हमारी जागनी की, हमें अपने उस दीपक में प्रेम का घृत कम नहीं पड़ने देना है। उस प्रेम के घृत को रोज रोज हमें भरना है और उन सब सुंदर साथ के हृदय में भी उड़ेलना है। जहां लगे कि थोड़ा सा कम हो गया है, वहां भी उड़ेलना है। राजी महाराज की मेहर से हर सुंदर साथ के अंदर से वो प्रेम का घृत आएगा और हम सब सुंदर साथ की लौ यूं ही जलेगी। जब भी एक दीपक नया जलता है, एक जागनी, एक रूह की जागनी नई होती है, उस दिन हमारी दीपावली होती है। और जब सबके दीप एक साथ जलेंगे और हम पन्ना जी की गुम्मट जी की तरहटी में विराजमान, वांगमय स्वरूप में विराजमान हम प्राणनाथ जी के चरणों में सब दीप जलकर पहुंच जाएंगे, तो होगी हमारी महादिवाली। हमें उस तरफ बढ़ने का एक एक कदम हम सब सुंदर साथ को रोज उठाना है। आप सब प्रबुद्ध सुंदर साथ एक एक करके वो कदम बढ़ाते जा रहे हैं। रोज उठकर चितवन में बैठना, राज्य कितने खुश होते होंगे इस मेहनत से। सुंदर साथ की वारी वारी जाते होंगे अपनी अंगनाओं पर। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। इस दीपावली पर जरूर जरूर इन सुखपालों और तख्तरवा में सैर करने जरूर जाइएगा। ये देखिए कितने प्यारे दोनों इकट्ठे, तख्तरवा भी और साथ में सुखपाल, कितने सुंदर शोभा लिए हुए, बहुत ही प्यारी शोभा। ये देखिए कितने सुंदर दिखाई देते हैं, अत्यंत सुंदर मनमोहक। तो आज हम चलेंगे सातवीं भौम। सातवीं भौम, हाँ जी, सातवीं भौम में क्या आया है सुंदर साथ जी? विशेष। वैसे तो वहां पर बिल्कुल प्रथम भौम के जैसी ही पूरी बनक, हर भौम में कुछ ना कुछ विशेषता अलग रही, पर बाकी सारी चीजें जैसे कि बाहरी मंदिरों की हार, अंदर की 6000 मंदिरों की हार, उसके बाद फिर सारे 9 फिरावे, फिर फुलवारी, स्तून, 9 चौक, 28 स्तंभ का चौक, और ये छज्जा, और ये बाहर 33 हाथ का छज्जा, और प्रथम भौम पर एक मंदिर की धाम रौस, ये सब तो है ही। और इन मंदिरों के, इन महलों की सुंदरता इतनी अधिक है कि उनका बखान नहीं किया जा सकता। पर आठवीं भौम की जो मुख्य विशेषता है वो है ये हिंडोले। तो हमें इन हिंडोलों में शायद पहले ही बैठना है। ये देखिए
ये कितने प्यारे लगते हुए ये हिंडोले। तो सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं कि ये हिंडोले इतने सुंदर आए कहाँ हैं। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी ये देखिए, बाहर तो ये छज्जा होता है जो 10 मंदिर का हमारा स्पेशल हांस है ना, ये उसका छज्जा होता है। फिर ये हमारा जैसे नीचे धाम दरवाजे का मंदिर आया था ना, बिल्कुल उसके ऊपर वैसे के वैसे ही 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा ये मंदिर यहाँ पर आया। उसके आसपास भी ये देखिए 4-4 मंदिर जैसे कि प्रथम भूम से चलते आ रहे हैं, केवल तीसरी भूम में इनकी थोड़ी सी अलग यहाँ पर दहलान आई थी। ये देखिए यहाँ भी पूरा मुझे ये विशेषता अभी अभी पता लगी 1 दिन पहले ही, कि ये जो मंदिर है ना, ये ऊपरा ऊपर बिल्कुल धाम दरवाजे जैसा ही, ये द्वार भी विशाल भव्य वैसे ही सुशोभित होता दर्पण रंग का। तो ऊपरा ऊपर हमें 8वीं भूम तक ये ऐसे ही द्वार दिखाई देता। कितना प्यारा दर्पण रंग वहां चमकता होगा, और सामने की सारी शोभा उन सारे दर्पण रंग के द्वारों में दिखाई देती हुई कितनी प्यारी। तो वही 88 हाथ का जैसे होता है ना दरवाजा, और ऊपर 12 हाथ की मेहराब सब भूमों में। और ये गुर्ज भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही, केवल प्रथम भूम में 1 सीढ़ी हमें यहाँ पर मिली थी ना, 1 सीढ़ी ये नीचे होता था हमारी धाम रोस। उसके बाद दूसरी ऑनवर्ड्स हमें सारी भूमि कैसे मिली, 3 सीढ़ी नीचे। तो गुर्जों की शोभा भी बिल्कुल वैसे ही, यदि आपने इधर से जाना हो तो 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इधर से जाना हो तो उलंघ नहीं सकते, तो 3 चढ़ के 3 उतरना होगा। और वैसे ही ये गुर्जों की शोभा, ये झरोखे देखिए कितने प्यारे लगते हुए, और ये गुर्ज देखिए कितनी सुंदर शोभा। 5 दरवाजे गुर्जों के हम सबको याद हैं। तो ये है बाहरी मंदिरों की हार। ये देखिए, ये बाहरी 6000 मंदिरों की पहली हार, ये पिंक कलर में। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, त्रिपोलिया, यानी 2 थंबों की हार और 3 गलियां। ये 1 गली, 2 गली और 3 गलियां, यानी कि एक त्रिपोलिया। और फिर हमारे पास क्या होता है, 6000, कहने को 6000 की जगह है यहाँ पर। 28 मंदिर, 28 थंब का चौक आने से यहाँ पर कुछ मंदिर कम हो गए हैं। तो पहली जो हार है ये देखिए, ये कितने मंदिर की आई थी, क्योंकि धाम दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा है, तो ये टोटल 5999 मंदिर हमें मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए ये थंब कितने कम हुए सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ ये वाले थंब तो तकरीबन तकरीबन आ गए हमारे पास, तकरीबन तकरीबन इसलिए बोला कि 1 कम हुआ सिर्फ यहाँ। ये देखिए, ये बाहर वाले जो थंबों की हार है, वो तो इन्होंने तो इसके साथ ही ये सेम चल रही है ना पूरी की पूरी। तो यहाँ पर तो एक ही केवल थंब कम हुआ, कहाँ पर, जहां पर हमारी 2 मंदिर का चौड़ा यहाँ दरवाजा आया ना सुंदर साथ जी, ये वाला। तो इसके सामने ये 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब भी आई है। तो यहाँ पर 10 थंब, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थंब हैं। यहाँ पर मंदिर मंदिर के अंतर पर यदि यहाँ भी 1 थंब और होता, हमें मेहराबें कितनी मिली, क्योंकि झूले जो है ना हिंडोले, वो मेहराबों में लगते हैं। तो 1 मेहराब 2 थंबों के बीच में 1 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेहराबें यहाँ मिली। जबकि यहाँ पर 10 मंदिर की जगह है, तो यहाँ पर यदि ये 2 मंदिर की लंबी 1 ही मेहराब आ गई, इसलिए। तो बड़ा सुंदर ये वृत्त में और श्री मुखवाणी में भी आया कि यहाँ पर आएंगे 6000 हिंडोले, पर यहाँ पर मेहराबें कितनी लगी हुई हैं। जिस प्रकार मंदिर 5999 है ना, उस प्रकार मेहराबें भी पूरी उतनी ही है, कितनी, 5999। तो एक झूला, एक हिंडोला यहाँ पर कम नहीं लगाया गया, 5999 हिंडोले नहीं लगाए गए। ये जो बीच वाली मेहराब है ना सुंदर साथ जी, यदि आप यहाँ पे इस नक्शे में भी देख पा रहे होंगे, इस बीच वाली मेहराब में 2 हिंडोले लगा दिए गए। ये देखिए, क्योंकि ये मेहराब बड़ी है,
डबल साइज की है, तो इस पर 1 और 2 हिंडोले लगा दिए गए और बाकी सब मेहराबों में 1-1 हिंडोला लगाया गया। तो ये देखिए एक एक मंदिर के सामने आपको 1-1 हिंडोला मिलेगा। यहाँ पर केवल धाम दरवाजे वाला जो मंदिर है उसके सामने 2 है, बाकी हर मंदिर के सामने 1-1 हिंडोला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाखे की दीवार के सामने थंब आता है हमेशा। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, थोड़ा सा बड़ा करके हम एक हिंडोले पे फोकस करते हैं। यहाँ पे जहां पाखे की दीवार के सामने थंब आता है, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको, क्योंकि सर्कल है ना थोड़ा सा, शायद ये पाखे की दीवार के सामने थंब आता है हमारे पास, ये भी पाखे की दीवार के सामने थंब आता है हमारे पास। तो एक मंदिर के सामने 1 हिंडोला बिल्कुल बीच में लगा हुआ। तो यदि हमारे पास 5,999 मंदिर है तो 5,999 ही हिंडोले हो गए। पर हाँ, क्योंकि धाम दरवाजे का मंदिर यहाँ पर 2 मंदिर का है, ये देखिए, तो 5,999 की जगह पर क्योंकि हमने इस मंदिर के सामने 2 हिंडोले लगा दिए तो हमारा 1 हिंडोला बढ़ गया। और 6,000 हिंडोले कितने प्यारे लगते होंगे सुंदर साथ जी, ये पूरी थंबों की हार में लगे हुए, कितनी सुंदरता उनकी होगी। इनको मन में बसाने का प्रयत्न करेंगे और चितवन करेंगे तो ये हिंडोले किस प्रकार के दिखाई देते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दूसरी हार में हिंडोले किस प्रकार आए, इसमें इसको बोलते 2 हिंडोलों की ताली, यानी एक तो इधर हिंडोले आए पहली हार में, 1 हिंडोले इधर आए, तो जब दोनों अंदर की तरफ आए तो सखियां एक दूसरे से यूं क्लैप करके ताली करके भी लीला कर सकती हैं। तो ये आमने सामने 2 हिंडोलों की ताली पड़ती है। तो कितना सुंदर यहाँ पर समा लगता होगा जब हिंडोलों के कुंडों की, उनके सखियों के आभूषणों की, और कितनी सुंदर मोहक ध्वनि, म्यूजिकल ध्वनि जब वहां पर आती होगी तो कानों को, आंखों को, हर प्रकार से कितना आनंद वहां मिलता होगा जब सखियों की हंसी की आवाज भी साथ में गुंजायमान होती होगी। तो यहाँ पर दूसरी हार में हम लोग हिंडोले देखते हैं कि किस प्रकार आए हैं सुंदर साथ जी। 1 मिनट, पहली हार में तो हो गए हमारे पास 6,000, ठीक है, क्योंकि धाम दरवाजे के सामने 2 हिंडोले आ गए। अब दूसरी हार में क्या था, यहाँ पर थंब आए ही नहीं थे, क्योंकि ये पहली हार तो 28 थंब के चौक की भी पहली ही हार थी ना, तो वहां हमें थंब मिल गए थे। अब यहाँ तो थंब आए ही नहीं है, तो ये बाकी थंब तो आ गए 6,000 में से 9 कम, क्योंकि यहाँ पर मेहराबें उतनी कम है, मेहराबें 9 कम आई हैं यहाँ पे, है ना। तो उतने यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिंडोले, क्योंकि जगह यहाँ पर 10 की है, मेहराबें 9 कम आई हैं, थंब नहीं आए हैं। तो वहां पे कितना सुंदर एक अरेंजमेंट किया गया वहां पर, क्योंकि यहाँ थंब नहीं आए ना, तो 28 थंब के चौक की छत के ऊपर वहां कुंडे, जैसे हम घरों में छत पे कुंडा लगा के हिंडोले लगा देते हैं ना, उस प्रकार से ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 28 थंब के चौक की छत पे ये देखिए, ये जो राउंड दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये जो गोला दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कुंडे छत के ऊपर लगा दिए गए और उनसे बिल्कुल इन हिंडोलों के सामने सामने ताली देने के लिए, 2 हिंडोलों की ताली के लिए बिल्कुल पैरेलल में वो हिंडोले लगा दिए गए। तो कितना प्यारा ये अरेंजमेंट। और उस दिन मैं एक वीडियो सुन रही थी तो उसमें किरण दीदी ने बड़ा अच्छा, इसमें एक वर्णन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये केवल एक कुंडे ना समझकर हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ भी ऊपर ही छत के अंदर ही, जैसे यहाँ आजकल छतों में कितनी चित्रकारी और कितने सारे डिजाइन्स बने होते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर छत में ही राजी महाराज ने अक्षी मेहराबे, जैसे कि यहाँ मेहराब बनी हुई है ना, वैसे ही यहाँ भी अक्षी मेहराबे उन्होंने सुंदर शोभा के साथ बना दी होंगी। ये देखिए तो ऊपर कितना प्यारा लगता होगा यदि हम इस शोभा को भी दिल में बसाएं तो। ये देखिए यूं प्रकार की कुछ छत में ही सुंदर सुंदर मेहराबें बनती हुई। और ये हिंडोले बड़े स्पेशल हैं
कि ये देखिए ये 28 स्तंभ के चौक में आए हैं, यहाँ से जाने की भी जगह होती है। वैसे तो इतना खुला है और कि जाने की जगह कभी वहां टाइट नहीं पड़ती, पर फिर भी जब जरूरत होती है, जब सखियों का हिंडोले लेने का दिल करता है, उनके दिल में इच्छा आती है, तो ये चक्रीदार हिंडोले बनाए गए हैं। चक्री खाकर ये हिंडोले नीचे आ जाते हैं, और जब हाँ सखियां इन पे नहीं झूल रही, वो बाकी मंदिरों महलों में लीलाएं कर रही हैं, तो ये चक्री खाकर ऊपर चले जाते हैं। तो जब इच्छा हो तब नीचे आ जाते हैं, जब इच्छा हो ऊपर चले जाते हैं। कितने प्यारे, कितनी सुंदर ये हिंडोलों की लीला वहां पर होती होगी। तो हमारी 7वीं भूम कितनी विशेष कि उसमें ये भी लिखा हुआ था, जब तीजी भूम पे राजी और श्यामा जी जब पौड़ रहे होते हैं और सखियां इधर उधर घूमने चली जाती हैं, कुछ वनों में चली जाती हैं और कुछ फूल बाग नूर बाग में चली जाती हैं, तो कुछ सखियां उस समय 7वीं और 8वीं भूम में हिंडोले लेने के लिए आ जाती हैं। जिनकी इच्छा हिंडोले लेने की कर रही होती है उस टाइम, वो यहाँ आकर हिंडोले लेती हैं। तो कितना सुंदर ये अरेंजमेंट, यहाँ पे 2 थंबों की हार 3 गलियों की बीच वाली गली में। तो ये बीच वाली गली हमारी बनी क्योंकि ये पहली गली और ये दूसरी, हिंडोले यहाँ पर लगे हुए हैं दोनों थंबों की मेहराबों में। पर ये गलियां भी यूज होती हैं किस प्रकार, क्योंकि ये हिंडोला अंदर आएगा, फिर झूल कर वापिस जाएगा, इस गली में आएगा, फिर अंदर आएगा, फिर इधर आएगा, और ये गली भी यूज होती है। ये हिंडोला भी झूल के अंदर आएगा, बाहर जाएगा। तो ये तीनों गलियां इन हिंडोलों में प्रयोग होती हुई झूले लेने के लिए कितनी खुली, इस मैप्स में तो इतनी नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि एक छोटे से पे खांचा बनाना पड़ता है समझने के लिए। पर 100 हाथ का एक मंदिर, ये इतनी बड़ी जगह है, तो हिंडोला कितनी ऊपर जाता होगा। आप सोचिए सखियों को कितना कितना वहां पर आनंद आता होगा। और इन हिंडोलों के बारे में कितनी सुंदर सुंदर हमारे पास लीलाएं लिखी हुई हैं श्री मुखवाणी में, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। 7वीं भूमिका की अनुपम शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए। इसके अंदर बहुत से महल बने हुए हैं, बहुत सारी अटारी हैं, सुंदर सुंदर झरोखे हैं, मंदिरों के दरवाजों के पल्ले, सीढ़ियां, खिड़कियां अत्यधिक शोभा को धारण किए हुए। 7वीं भूमिका में 12,000 हिंडोलों पर झूलने का सुख तो अपार है। इन हिंडोलों पर सखियां अपने प्राण प्रियतम के साथ इच्छा अनुसार झूला झूलती हैं। रंग महल में तो आनंद की कोई सीमा नहीं। 7वीं भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में एक एक झरोखा है, जिस प्रकार सारी भूमिकाओं में आया है। ये देखिए ये देखिए ये एक एक झरोखा है। इन मंदिरों की भीतरी तरफ जो थंब आए हैं, 2 थंबों की हार 3 गलियां, उनमें 6,000 बाहरी में, 6,000 अंदर में, तो दोनों में 6,000 यानी 12,000 हिंडोले। इन हिंडोलों को बड़े स्पेशल नाम से जाना जाता है, खट छप्पर के हिंडोले। और हम जब अभी परिक्रमा सहूर कर रहे थे, तो मुझे भी पहली बार पता लगा कि खट छप्पर का मतलब क्या होता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। इन हिंडोलों में सखियां आमने सामने बैठकर बहुत प्रेम से झूलती हैं। हिंडोलों में लगे हुए जो कुंडे, जो कड़े हैं, अनेक प्रकार से मीठे स्वर उनमें से सुनाई देते हैं। 7वीं भूमिका के चारों ओर आए हुए ये हिंडोले अनेक प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट शोभा वाले हैं। इनमें से अति मधुर ध्वनि निकलती है। ऐसा लगता है कि एक हिंडोले की ध्वनि अन्य से भी अधिक मीठी है। हिंडोलों से रस भरे स्वरों को सुनकर इस समय सभी सखियां प्रसन्नता के आवेश में बहुत हंसती हैं। सभी अपने प्राण प्रियतम के साथ झूला झूलती हैं और हंसती जाती हैं। झूला झूलने की इस लीला में सखियों की आत्मा और हृदय को बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है। आनंद का रस बढ़ता जाता है। उनकी मुक्त हंसी आभूषणों और हिंडोलों के कड़ों की ध्वनि मिलकर कितनी प्यारी मोहक आवाज बनाती है। इस समय की लीला का सुख बहुत अनंत है।
यदि इसका थोड़ा सा अनुभव भी इस जागनी ब्रह्मांड में हो जाए तो आत्मा के हृदय से जो मूल से जो नींद आई है, जो फरामोशी आई है, वो समाप्त हो जाती है। उसे ऐसे लगता है कि वो थी ही नहीं। इस चौपाई का एक चौपाई ये श्री मुखवाणी में आई है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अतंत सुख इन बखत हो जो कदी आवे रूह माहे, जो तो नींद निज अंग असल की उड़ जावे कहू काहे। इस चौपाई के तीसरे चरण में यानी तो नींद निज अंग असल की, उसमें एक गहन रहस्य की तरफ संकेत किया गया है। परम धाम में वाहिदत यानी एकत्व होने से परात्म के सभी तनों की जागनी एक साथ ही होगी। इस जागनी के ब्रह्मांड में जागनी केवल आत्म की होनी है। आत्माएं जिन जीवों के ऊपर विराजमान होकर इस खेल को देख रही हैं, उनके स्वभाव अलग अलग होने से सबकी जागनी एक साथ तो नहीं हो सकती। परात्म श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रही है, तो आत्मा अपने जीव के दिल रूपी पर्दे पर स्वयं को और खेल को देख रही है। तारतम वाणी के प्रकाश में जीव स्वयं में आत्म स्वरूप की भावना करने लगता है। चित्वनी द्वारा विरह अवस्था में वो स्वयं को संसार से अलग कर लेता है। इसी अवस्था में आत्मा प्रेम का रस लेकर खुद को संसार, शरीर और जीव से अलग मानने लगती है और युगल स्वरूप और परम धाम की शोभा और लीला में डूबकर परात्म जैसी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसे आत्मा की जागनी कहते हैं। हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। यदि परात्म श्री राज्य के दिल रूपे पर्दे पर माया का खेल ना देखे तो आत्मा में फरामोशी का प्रश्न ही नहीं है। चितवन द्वारा परम धाम की शोभा और लीला को देख लेने के पश्चात संसार से संबंध टूटता है तो आत्मा की नींद उड़ती है, जिसे असल यानी मूल की नींद का उड़ जाना कहते हैं। तो कितनी प्यारी ये लीला सुंदर साथ जी, सातवीं भौम में इन दो हिंडोलों की ताली पड़ने की, अति प्यारी। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगी बस। यहाँ पर 5,999 मेहराबे, क्योंकि बाहर भी 5,999 मंदिर, क्योंकि एक मंदिर धाम दरवाजे वाला मंदिर ऊपरा ऊपर 2 मंदिर का लंबा आया है, इसलिए। तो हमें बीच वाली जो मेहराब जो कि 2 मंदिर की यहाँ पर चौड़ी है, तो उसमें 2 हिंडोले लगने से ये पूरे 6,000 हिंडोले घूम कर आए और घेर कर आए। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर थंब नहीं आए हुए हैं, तो जितने थंब कम है उतने ही यहाँ पर कुंडे लगा दिए गए, या फिर अक्षी मेहराबे छत में आप अपने दिल में जितनी प्यारी शोभा इसकी बसा सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हिंडोले लगा दिए गए ताकि बिल्कुल आमने सामने पैरेलल में। तो दूसरी हार में भी 6,000, पहली हार में भी घेर कर 6,000, तो टोटल हमारे पास हुए 12,000 यानी कि 12,000 हिंडोले। और ये हिंडोले खट छप्पर की भांति आए हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से एक बार 7वीं भौम दिखाती हूँ, किस प्रकार वो 2 हिंडोलों की ताली पड़ती है। ये आपको मेहराबे यहाँ पर कितनी प्यारी दिखाई दे रही होंगी सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये थंबों की मेहराब और उसके अंदर ये हिंडोला, और इस थंब की मेहराब से भी और बीच वाली गली में दोनों हिंडोले आपस में मिलते हुए। इनमें भी 4 पाए, 4 डांडे और एक जैसे 4 पाई होती है ना, उस प्रकार की शोभा निवार से बुनी हुई, और इसके ऊपर भी बहुत ही सुंदर इसकी शोभा आई हुई जंजीरों से लटकते हुए। और ऊपर श्री मुखवाणी में हमने उस दिन पढ़ा कि जब परिक्रमा ग्रंथ का श्री परिक्रमा ग्रंथ का सहूर शाम को जो चलता है, कि ये जो इसकी छत है ना, ये षटकोण जैसी, इसलिए इसको खट छप्पर या षट छप्पर कहते हैं। षटकोण मतलब 6 कोने होते हैं जिसके, षट 6 कोने, तो उस प्रकार की इनकी छत आई है। तो कितना प्यारा ये हिंडोला यहाँ पर दिखता होगा। ये देखिए, इसमें से देखकर ही झूलने का मन हो रहा है ना। तो आज हम सब सुंदर साथ इसमें झीलेंगे और झूलने का आनंद भी लेंगे। ये देखिए,
यहाँ पर हिंडोलों की शोभा कितनी प्यारी सातवीं भौम में दिखाई हुई। 2 ताली के हिंडोले या फिर 2 हिंडोलों की ताली, जिस प्रकार आपको अच्छा लगे। तो इस मैप से भी हम सेम शोभा को देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी बाहरी हार मंदिर, ये देखिए, और अंदर की हार के मंदिर, और ये 2 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई, ये वाले थंब और ये वाले थंब, बीच वाली गली में ताली पड़ती हुई। आपको याद है ना सुखपाल कहाँ रखे थे? सुखपाल तो मंदिरों के साथ लगती हुई पहली गली में ही पाखे की दीवार के साथ लगकर रखे हुए थे छठी भूमि में। उनको भी हमने पिछली शोभा को भी भूलना नहीं है, उनको साथ साथ हम रिवाइज करते चलेंगे। एक और बहुत सुंदर महाराज जी का मैप, ये देखिए, बाहरी मंदिरों की हार, अंदर के मंदिरों की हार, 6-6 हजार कहने में हम जो कहते हैं। और ये देखिए, ये बीच की गली में ये 2 थंबों की हारों में इस तरफ भी हिंडोले और भीतरी तरफ भी, यहाँ पर भी हिंडोले, भीतरी थंबों की हार में भी। तो 6000 एक तरफ। और ये देखिए, ये हम किधर से देख रहे हैं सुंदर साथ जी? ये आप सोचिए, आप इधर वाली भीतरी तरफ से यदि देख रहे हैं तो आपको दोनों हिंडोलों की ताली पड़ती हुई कितनी सुंदर। और ये देखिए, मेहराबें कितनी सुंदर, पीछे मंदिरों की दीवार भी दिखाई देते हुए, जिसमें एक दरवाजा भीतरी तरफ आया हुआ है। बहुत प्यारी शोभा। ये देखिए, सुख कहा कहूं सातवीं भौम का, जो लेत खट छप्पर, हक हादी रूहें झूलत, साम सामी बांध नजर। तो आमने सामने जब नजरें मिलती होंगी, एक एक सखी कितने कितने राज्य के साथ वो सुख लेती होंगी, नजरों में नजरें, नैनों में नैनों डालकर झूले लेते हुए, बातें करते हुए, कितना आनंद आता होगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, हिंडोला की बनक कितनी प्यारी, बिल्कुल वैसे ही तकिए लगे हुए जिस प्रकार हमने कल सुखपाल की शोभा में एक सीट समझी थी ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ दिखाई देता हुआ। और ये जंजीरों से लटकता हुआ अति सुंदर हिंडोला। और 8वीं भौम कल और परसों, क्योंकि चर्चनी की छुट्टी रहेगी 2 दिन के लिए, और सैटरडे संडे तो वैसे ही नहीं होती है, तो 4 दिन हमारी ये छुट्टी रहेगी। पर सुबह कोई ना कोई कार्यक्रम और चलेगा जिसकी आपको सूचना दी जाएगी, भजन कीर्तन परिक्रमा सहूर। तो वो हम सब सुंदर साथ उसका आनंद लेंगे। ये देखिए, यहाँ छठी भौम कितनी प्यारी लगती हुई। ये 1 2 3, 3 में क्या देखा था? सामने दिख रहा है हमें दहलान। चौथी भौम में नृत्य की हवेली। 5वीं में हमने शयन के मंदिर देखे। छठी में सुखपाल। और 7वीं में 2 हिंडोलों की ताली पड़ते हुए, अति सुंदर। ये देखिए, जो सुंदर साथ ने कहीं पर गुजरात में, सुंदर साथ ने ये कितने सुंदर ये हिंडोले बनाए हुए, अति सुंदर ये एक्चुअली में बनाए हुए। और सुंदर साथ ने इसमें झूला झूला भी, आगे की पिक्चर्स में आपको पता लगेगा। हम 4 ताली के हिंडोले समझेंगे मंडे को, तो उसके बाद आपको ये और समझ में आएगा कि 4 ताली के भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अति सुंदर शोभा। ये देखिए, यहाँ 2 हिंडोलों की ताली पड़ेगी, जब 4 हम समझेंगे, चारों तरफ से ये ताली पड़ेगी। ये देखिए, सुंदर साथ उन हिंडोलों का आनंद लेते हुए। यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो राजी श्यामा जी भी यहाँ पर बच्चों ने रूप लिया है। ये देखिए, कितने सुंदर लगते हुए सखियां, अति सुंदर। इससे और अच्छे से दिल में बसती है यदि ऐसे कुछ मॉडल्स, जो सुंदर साथ ने इतनी सुंदर शोभा, सोचिए कितनी बड़ी बड़ी ये शोभा बनाई होगी, इसकी एग्जीबिशन लगी होगी, कितनी प्यारी तो ये पिक्चर्स लगती हैं देखने में। तो जिन्होंने वहां विजिट किया होगा सुंदर साथ ने, उनको कितना आनंद आया होगा, पूरा परम धाम वहां पर उसमें देखकर। अति सुंदर। ये देखिए, झूला झूलते हुए, कितनी प्यारी शोभा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, आज हम अपनी कक्षा यहाँ पर, ये क्लास यहाँ पर वो करते हैं, आज तक की शोभा समझने की। अब आइए हम चलते हैं एक रिवीजन की तरफ, क्विक रिवीजन ओनली फॉर 10 to 12 मिनट्स। तो आइए अब हम चलते हैं प्रभा जी जालंधर सुंदर साथ की तरफ। वो हमें क्विक रिवीजन कराएंगे, चांदनी चौक से लेकर 5वीं भौम तक का बहुत फास्ट रिवीजन होता है ना, 10 मिनट में हम वो करेंगे।
तो आइए, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटान को प्रणाम। हाँ जी, वैसे तो सभी ने सारी लीला और सारे मतलब 5वीं भौम तक सारी लीला भी देख ली और सारा देख भी लिया कि कहाँ क्या आता है, कहाँ क्या आता है। मैं तो सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा सा बोलूंगी। चांदनी चौक हमारे परम धाम का जो रंग महल के पूर्व की दिशा में चांदनी चौक है, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। वहां से हम आसपास देखते हुए चलेंगे, ज्यादा मतलब कि गहन में नहीं मैं जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा बस शोभा दिखाती जाऊंगी आगे आगे 5वीं भवन तक पहुंचने के लिए। चांदनी चौक में बीच में तो हमने रोज देखी और दोनों उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में हमने लाल हरा वृक्ष देखा। फिर सीढ़ियां चढ़कर चौक में गए। चौक में भी हमने चारों तरफ देखा क्या क्या है। 2 चबूतरे दाएं बाएं, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, भौम दरवाजा, 2 भौम जो जो धाम दरवाजा है 2 भौम ऊंचा। हम मंदिर जब भी हम जाते हैं बाहर तो हमें सब वनों की शोभा दिखाई देगी। पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ हमने जब अपना मुख किया तो सुंदर दर्पण रंग का किवाड़ हमें दिखाई दिया, जिसमें हमें पहले तो अपनी आकृति दिखाई देती है सब सखियों की। धाम दरवाजा अपनी मतलब कि अपनी मर्जी से ही खुल जाता है। जब भी हम जाते हैं अपने आप खुलता है और अपने आप बंद हो जाता है। मंदिर में पहुंचे तो पश्चिम के दरवाजे से हम बाहर निकले, एक गली को पार कर 28 स्तंभ का चौक को पार किया तो पहली चौरस हवेली जो रसोई की हवेली है, पहले ही हमें 11 मंदिर की दहलान मिल गई। दहलान को पार करके उत्तर दिशा में जब हमने देखा तो वहां ईशान कोण का मंदिर छोड़कर श्याम श्वेत मंदिर के बीच में सीढ़ियों का मंदिर हमें दिखाई दिया। अभी हमने सीढ़ियों में नहीं जाना, अभी हमने पहले मूल मिलावा तक पहुंचना है। उस मतलब हवेली से हमने बीच में जो चबूतरा है कमर भर ऊंचा, वहां पर भी थंब हैं। उस चबूतरे को पार करके पश्चिम दिशा से हम नीचे उतरे तो हवेली को पार करके जब बाहर निकले तो हमें 4 चबूतरे दिखाई दिए। हवेली के बाहर निकले तो 4 चबूतरे और हमें 24 मेहराबें दिखाई दी। इसी प्रकार हमने ना जब दूसरी हवेली में अंदर गए तो दूसरी तीसरी चौथी हवेली को पार किया तो 5वीं हमारी गोल हवेली जो मूल मिलावा है। हर हवेली की ना 3 थंबों की हारे होती हैं, एक तो बाहर की तरफ, एक मंदिरों के बाद अंदर की तरफ और एक चबूतरे के ऊपर। हम हवेली के अंदर गए। गोल हवेली के अंदर जाने पर हमें सुंदर कमर भर ऊंचा गोलाई में ही चबूतरा मिला। उस पर सुंदर गिलम सिंहासन चंद्रवा और सब सखियां भराए के बैठी हैं राज्य श्यामा जी के चारों तरफ। और जो थंब लगे हैं, थंबों के बीच में रास्ते 4 छोड़ के कठेड़ा आया है। कठेड़े के साथ लगकर सुंदर तकिए मखमली सुंदर तकिए लगे हुए हैं। अब हमने ये शोभा तो देख ली। अब हम वापस पहली हवेली में आते हैं, रसोई की हवेली में, और वहां से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी भौम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी भौम पर उत्तर की दिशा में हम जब बाहर निकलेंगे तो दूसरी भौम में हमने भोलवनी के मंदिरों में जाना है। जब हम उत्तर दिशा से पहली गली में बाहर निकले तो थोड़ा सा पूर्व दिशा में आएंगे और फिर उत्तर की दिशा में चलेंगे। बीच वाली गली से हम उत्तर की दिशा में चले तो 750 मंदिर पार कर लिए। फिर उत्तर की दिशा ईशान कोण आ गया। ईशान कोण से 190 मंदिर छोड़कर 110 मंदिर के जो 4 चौरस हवेलियों की 4 हारे आई हैं उस जगह पर गलियां नहीं ली,
सिर्फ मंदिरों की बीच वाली गलियां तो आए, तो जो साइड वाली गलियां 3 है ना तिरपोलिया, वो नहीं लिया इसमें। 110 मंदिरों की 110 हारे, 12,100 मंदिर बने, लेकिन 12,000 मंदिर हैं और 100 मंदिर का बीच में एक चौक है। उस चौक में 8x8 का 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा जो एक पंक्ति है, उस पे थंब तो लगे हैं, मेहराबे भी हैं, लेकिन सीढ़ी नहीं है, एक पंक्ति है, और कठेड़ा भी नहीं है वहां। और एक मंदिर की चौड़ी चारों तरफ इसके परिक्रमा है। और अब हम जाते देखते हैं कि खड़ोकली किस साइड पे आई है। भोलवनी के मंदिरों की उत्तर दिशा में हम 9 मंदिर पार करके बाहर भोलवनी की मोटी दीवार के पर पहुंच जाएंगे। भोलवनी से 9 मंदिर की दूरी और वो दीवार आ जाएगी खड़ोकली की मोटी दीवार, दक्षिण की तरफ दिखाई। खड़ोकली हमारी 3 भौम की गहरी है। 88 मंदिर हैं इसके पूर्व उत्तर और दक्षिण की, पूर्व उत्तर और पश्चिम की तरफ। दक्षिण की तरफ तो मोटी दीवार है। ये मंदिर बाहर की तरफ ही खुलते हैं, अंदर सिर्फ इसके वो दीवार है क्योंकि अंदर जल है। और जो बाहरी परिक्रमा है, परिक्रमा के तीनों दिशा में पूर्व उत्तर और पश्चिम में चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी कठेड़ा आया है। अब हम चलते हैं, यहीं से फिर चलते हैं वही सीढ़ियों वाले मंदिर में, रसोई की हवेली तीसरी भौम में चले। तीसरी भौम जब हम उत्तर दिशा से पहली गली में बाहर निकले तो थोड़ा सा पूर्व की तरफ आके 28, फिर दक्षिण की तरफ हम चले तो 28 स्तंभ का चौक आया। 28 स्तंभ के चौक में हम जब खड़े हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। चौक के दक्षिण तरफ जो दूसरी 6000 मंदिरों की हार है, उसका पहला मंदिर आसमानी रंग का है, जहां पर श्यामा जी के आभूषणों का श्रृंगार होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्व की तरफ आते हैं 28 स्तंभ के चौक पे 3 सीढ़ी चढ़ के एक 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा आया। उसके उत्तर दक्षिण की 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी कठेड़ा आया। चबूतरे के आगे 4 मंदिर की दहलान, इस दहलान में श्री राज जी का आभूषणों का श्रृंगार होता है। इसके आजू बाजू 3-3 मंदिर हैं, वो भी 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। अगर हम 28 स्तंभ के चौक से चढ़ते हैं तो भी 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अगर गली से आते हैं तो भी इन मंदिरों में जाने के लिए 3 सीढ़ी चांदों द्वारा चढ़नी पड़ेगी। और इसके जो नीलो पीलो मंदिर है, नीलो पीलो के बीच का मंदिर है, वहां राजी श्यामा जी का दोपहर का 12 बजे से 3 बजे तक थोड़ा विश्राम होता है। इसके आगे आप चलते हैं तो 2 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी पड़साल आ जाएगी। पड़साल की पूर्व की तरफ जो बीच वाले हीरे के 2 थंब हैं, वो बड़ी मेहराब है, जहाँ खड़े होकर सभी सखियां आसपास और राजी श्यामा जी बीच वाली मेहराब में खड़े होकर चांदनी चौक में सभी जो भी पशु पक्षी जो कुछ भी सब परम धाम के जानवर पशु पक्षी सब इकट्ठे होके आके राजी जहाँ उनका मुजरा लेते हैं। इसके पश्चात राजी और श्यामा जी पीठ करके पूर्व की तरफ पीठ करके जो सिंहासन लगा पश्चिम की तरफ मुख करके बैठ जाते हैं। और 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी अपनी पूरी सेना के साथ आते हैं दर्शन करने के लिए। चांदनी चौक में खड़े होते हैं तो राज्य आधा मुख टेढ़ा करके उनको दर्शन देते हैं। और हमारे जो चबूतरा है 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर है, जहाँ पर राजी श्यामा जी और सब सखियां नाश्ता करते हैं। दोपहर का भोजन राजी श्यामा जी यहाँ पड़साल में करते हैं और बाकी सखियां सब नीचे रसोई की हवेली में जाकर दहलानों में करते हैं। अब हम चलते हैं चौथी भौम। और एक बात रह गई, यहीं से हम कहीं भी सैर करने जाना हो तो 3 बजे तीसरी भौम से ही हम सैर करने के लिए जाते हैं।
जब वापिस आते हैं ना शुक्ल पक्ष के दिनों में, तो हम सीधा 5वें भौम जाएंगे। कृष्ण पक्ष में जब हम जल्दी वापिस आ जाते हैं तो चांदनी चौक में हम उतर के रसोई की हवेली से फिर जाते हैं चौथी भौम में। अब हम चलते हैं चौथी भौम। सीढ़ियों के मंदिर से फिर हम चौथी भौम पहुंचे। उत्तर की दिशा में बाहर निकल के तीन हवेलियों को पार किया। चौथी चौरस हवेली जो है, चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली निरत की हवेली है। निरत की हवेली के पूर्व दिशा में तो 6 थंबों की हार आई है, जो नीले हरे दोनों रंग की मिक्स है। उत्तर की दिशा में पीले रंग के मंदिर, थंब और चबूतरे तक पूरी आभा जाती है। पश्चिम की दिशा के सफेद रंग के हैं और दक्षिण की दिशा के सब लाल रंग की आभा पड़ती है। पूर्व की दिशा में 6 थंबों की हार इसलिए आई है क्योंकि मंदिर नहीं आए। 20 थंबों की 2 हारें आई हैं मंदिरों की जगह पर, और बाहर 2 हवेली के बाहर 2 थंबों की हार, एक अंदर थंबों की हार होती है और एक चबूतरे की। 6 थंबों की हारें होती हैं। जहाँ निरत की हवेली में राजी, श्यामा जी सब और सखियां सभी चबूतरे पर बैठते हैं और नवरंग बाई की नृत्य को देखकर राजी खुद अपने मुख से कहते हैं कि चलो सखी शयन के मंदिरों में चलें। फिर हम वहां से उठते हैं तो फिर पहली हवेली रसोई की हवेली में आते हैं और सीढ़ियों के मंदिर से ऊपर चलते हैं। 5वें भौम में जाना है अब हमने। उत्तर की दिशा में जैसे ही हम बाहर निकले तो पूरी छत और बीच वाली गली से पूरी 36 हवेलियों को पार किया। आगे 28 मंदिर की फुलवाड़ी को पार किया। फिर हमें 9 चौक दिखाई देंगे और उनके चारों तरफ 4 स्तून, बहुत मोटे मोटे वो है स्तून, 8 मंदिर के लंबे चौड़े, जो स्तून 10 भौम तक ऊपर जाते हैं, वो दिखाई देंगे। एक चौक 210 मंदिर का लंबा, 210 मंदिर का चौड़ा है। इसमें 8 बड़े दरवाजे आए हैं। चारों तरफ 8 दरवाजे बड़े और 9 चौक के 9 चौकों की 9 हारें आई हैं। 4 दोपड़े चारों कोनों में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशा में त्रिपुरे आए। 7-7 28 त्रिपुरे हो गए। 8 हवेलियों की 8 हारें, 7 त्रिपुरों की 7 हारें। ये सब हमारे इस चौक का विस्तार है। अब हम चलते हैं कैसे जाना है मध्य के चौक रंगपुर वाली मंदिर में। सबसे पहले हम दक्षिण दिशा से 12 नंबर के मंदिर, 12 मंदिर के दरवाजे से अंदर चलेंगे। वहां से जब देखा 2 दरवाजे, मतलब कि मंदिर के एक अंदर का दरवाजा होता है, एक बाहर का। बाहर के दरवाजे से अंदर गए तो अंदर वाले दरवाजे से गली में बाहर निकले, त्रिपोलिया आएगा। त्रिपोलिया के बीच वाली गली से हम उत्तर दिशा को त्रिपुरे के चौक में आ गए। चौक से फिर सीधा आगे चलेंगे, पूरा चौक पार कर लिया तो फिर वही त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरे का चौक आएगा। चौक से फिर लेफ्ट दक्षिण की दिशा में बड़े दरवाजे के सामने आए तो हमें 2 मंदिर जैसे जुड़ाफे होते हैं ना, दूसरा चौक शुरू हो जाता है तो जुड़ाफे के मंदिर की तरह ही उसमें 3 दरवाजे पार करने पड़ेंगे। फिर उत्तर की दिशा में त्रिपुरे का चौक आएगा तो सीधा हम 3 जो है चौपड़े के चौक पार करके चौथा जो चौपड़े का चौक बिल्कुल मध्य में आएगा, वहां पहुंचे तो हमें रंग परवाली मंदिर, जो परवाल रंग का है, बहुत सुंदर शोभा लिए हुए, चारों तरफ 4 बड़े दरवाजे दर्पण रंग के, और राजी श्यामा जी इसी मंदिर में रात को पौड़ते हैं। हम सब सखियां अपने अपने मंदिरों में जब जाने लगती हैं तो मन में आता है कि राजी तो यहाँ पे है, मैं अकेली जा रही हूँ अपने मंदिर में। हर सखी के मन में यही आता है। अपने मंदिर में अब जब पहुंचते हैं, पहुंचने से पहले ही वहां राजी महाराज पधारे होते हैं, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो राजी महाराज
सारी रात हमें जिस लीला में डुबोना चाहते हैं डुबोते हैं, और सुख लेवें सारी रात, सुख लेवें सारी रात। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट करने पे आपने इतनी जल्दी में तैयारी की और पूरा अभी तक का रिवीजन कराया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, दिवाली का हमारा एक सरप्राइज हमारे पास है। अब अभी हमारी नमिता दीदी कानपुर सुंदर साथ, हमने उनसे बहुत सुंदर सुंदर चितवनी सुनी। हम उनसे बहुत प्रकार के सुख लेते रहते हैं, उनके शब्दों को सुनकर। उनके अंदर जो राज्य उनको इतना भंडार जो उनके अंदर दिया है वो हम सब के ऊपर उड़ेलते रहते हैं। शिकागो वाली आईडी जो जूम चलती है उस पर बहुत बहुत बार हमने उनकी चर्चा और चितवनी हमने स्पेशली सुनी, जो दिल को अंदर तक छू जाती है और हृदय को विभोर कर जाती है। तो दिवाली का ये बहुत, मुझे लगता है सुंदर साथ को ये सरप्राइज बहुत ही प्यारा लगेगा कि आज हम नमिता दीदी को सुन पाएंगे। मैं तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं नमिता दीदी की तरफ, और वो पूरे रंग महल की 10 भूमों के बातूनी अर्थ, बातूनी हमें बताने वाले हैं। तो आइए अब हम चलते हैं। प्रणाम जी नमिता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। सोनिया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। करें शुरू? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे सदगुरु महाराज जी के दिल में बैठी हुई श्यामा महारानी आज हमें परम धाम के अंदर लेकर चलेंगी, जहां आप सब लोग पहले से ही मौजूद हो। राजीव महाराज की कृपा से और सोनिया के आदेश से मुझे आज आप सबके समक्ष आने का बहुत ही बढ़िया राजीव महाराज ने मौका दिया। इसीलिए सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं परम धाम के अंदर, जिसमें अभी आपने आंटी के द्वारा पांचों भूमों का बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया। अब जो है इन्हीं पांचों भूमों का जो है हम थोड़ा सा बातूनी भाव लेकर चलेंगे और ये देखेंगे कि खेल में इन पांचों भूमों का क्या रोल है हमारे खेल में, कि हम किस प्रकार से खेल में कैसे कैसे एक एक भूम से उतर कर आए और फिर कैसे हमें इन पांचों भूमों से ऊपर चढ़ के जाना है रंग महल के अंदर। तो सबसे पहले जहाँ पे आंटी ने खत्म किया है वहीं पर ही लेते हैं, वहीं रंग परवाली मंदिर से ही शुरुआत करते हैं। सुंदर साथ जी, रंग परवाली मंदिर में जैसा कि हम सभी जानते हैं पांचवी भूम में है और मध्य में है, 10 भूम के मध्य में पांचवी भूम है और उसके भी मध्य में 9 चौक है, 9 चौक के मध्य में भी मध्य वाले चौक है और उसके भी मध्य में सुंदर साथ जी रंग परवाली मंदिर है। ये इस तरह से जो है राजीव महाराज ने एक के बीच में इसलिए बताया है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए, रंग परवाली की लीला तक पहुंचने के लिए हमें इन्हीं सभी पड़ावों को पार करना पड़ेगा, तभी हम वो जो रंग परवाली मंदिर के जो सुख हैं, जो राज्य हमें नित्य प्रति हर क्षण हर पल देते रहते हैं,
उन सुखों का रसास्वादन हम तभी कर पाएंगे जब हम भी एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक जाने का प्रयास करेंगे। अर्थात परम धाम सुंदर साथ जी जाहिरी में जो हमें शब्दों में बताया गया है वो तो राजी महाराज की कृपा से हुक्म से आया ही हुआ है, लेकिन जो उसकी असली जो लीला है वो सुंदर साथ जी बातुनी भावों से है। तो ये आप लोग सीख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इसके आगे आप लोगों का दूसरा भी जो स्टेप होना चाहिए वो बातुनी भावों को लेके होना चाहिए और लीला को लेके होना चाहिए। आपने चर्चनी सीख ली, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीव को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और रमण अब किसने करना है? आत्म ने परम धाम के अंदर रमण करना है। तो उसके लिए जो है हमें इन सब बातों के बातुनी भाव लेने पड़ेंगे। वाणी में एक जगह कहा है, जब आत्म अर्थ लगा वही तब पिया वतन हजूर, कि जब हम आत्मा के भावों से परम धाम की बातों को लेंगे तो हम राजी महाराज के हजूर में पहुंच पाएंगे। तो आइए अब चलते हैं रंगपर वाली मंदिर से कि किस प्रकार से राजी महाराज ने सुंदर साथ जी, जब हम इस खेल में आए तो खेल में राजी महाराज जब आए तो राजी महाराज ने दिल में जब खेल को लिया, जब खेल को लिया तो राजी महाराज का जो पांचवी भौम का स्वरूप है सुंदर साथ जी, अगर उसको बातुनी रूप में लेंगे तो वह हृदय का स्वरूप है। पांचवी भौम हृदय का स्वरूप है। और जब राजी महाराज ने अपने हृदय में दिल को लिया, अर्थात दिल में खेल को लिया, तो वही वो पांचवी भौम से ही लिया। तो जब पांचवी भौम से दिल में ले लिया तो राजी महाराज ने खेल में आने की तैयारी कर ली। और फिर उस दिन उस रात को जो लीला होती है, हर मतलब रात्रि को जो लीला होती है, उस रात्रि में जब राजी के साथ रूहों का हास विलास हुआ तो सभी के दिल में राजी महाराज ने किस किस के द्वारा कैसे कैसे खेल होना है, कैसे कैसे उस रूह को खेल में जगाना है, कैसे लेके जाना है, कैसे भुलाना है, ये सारी लीला उस रात्रि को राजी महाराज ने उस हास विलास में सब सुंदर साथ 12,000 सुंदर साथ के अंदर सखियों के अंदर वो लीला डाल दी। तो जब वो लीला डाल दी और वो पूरा उस रात्रि में सखियों ने उसी में रमण किया राजी के साथ। और जब उस लीला में रमण किया तो सुबह जब सखियां जब उठी तो उनके अंदर अभी भी ये वो आनंद जो था अभी भी है, मतलब था उस समय। तो जब वो आनंद उस समय था तो सुंदर साथ जी जब ये हृदय से हम राजी महाराज के हृदय से हम निकलकर बाहर आ रहे हैं, ये आप सोचिए सुंदर साथ जी, राजी महाराज के हृदय से जब हम बाहर निकल रहे हैं तो राजी महाराज को कितना दर्द हुआ होगा कि मेरी सखियां मेरे से जुदा हो रही हैं। क्योंकि हम जो है राजी महाराज का दिल है, श्यामा जी राजी का दिल है और हम सब उनकी लहरें हैं। अब जब राजी महाराज अपने हृदय से दिल को अलग कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा ये मतलब डर लग रहा है कि मेरी रूहें कहीं माया में बहुत ज्यादा घुल मिल ना जाए, मस्त ना हो जाए। तो इसीलिए जो है उन्होंने जो है हमारे साथ, वो हमसे पहले ही इस खेल में हमारे साथ वो आ गए ताकि मैं अपनी रूहों का हर पल ध्यान रख सकूं, जैसा कि वो हमें परम धाम में भी हमारा हर पल हर क्षण हमें इश्क में डुबोते हैं। तो यहाँ पर वो मेहर के रूप में वो हमारे साथ इस संसार में आ गए। अब पांचवी भौम से जब राजी महाराज ने जब सुबह का वक्त हुआ, सब सखियां अपने अपने मंदिरों से निकलकर रंगपर वाली मंदिर में प्रणाम करने आई। और उसके बाद सुंदर साथ जी वो आनंद जो है रात्रि का, जो राजी महाराज ने रात को हम सबके दिलों में डाला था, वो जब आनंद था वो आनंद अभी बना हुआ था। तो सुंदर साथ जी वो जो आनंद बना हुआ था अभी, तो वो चौथी भौम है। क्योंकि चौथी भौम जो है निरत की हवेली, जिसका कि अभी आंटी ने वर्णन किया, तो जो निरत की हवेली है वो आनंद अभी हमारा बरकरार था। अर्थात आनंद का मतलब उत्सव, कि किस प्रकार से जो चौथी भौम की जो लीला है वो भी हम सब सुंदर साथ अब जान चुके हैं कि किस प्रकार से नवरंग बाई राजी महाराज को अपनी नजरों में कैद कर लेती हैं, अपनी नजरों से उनको बांध लेती हैं और फिर उनको इधर उधर कहीं देखने नहीं देती। और इस प्रकार से वो निरत करती है धामधनी को रिझाने के लिए। और राजी महाराज भी नवरंग बाई जी की इस अदा पर फिदा हो जाते हैं और वो भी उन्हीं में मस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चौथी भौम की जो लीला है सुंदर साथ जी, ये आनंद और उत्सव की है। पांचवी भौम हो गई हृदय की लीला, हृदय का स्वरूप। चौथी भौम हो गई आनंद और उत्सव की लीला। अब धीरे धीरे, क्योंकि अब जो है खेल में राजी महाराज ने लाना है, तो एक एक भौम वो नीचे उतारते चले जाएंगे।
अब आ जाइए, जैसा कि अभी हमने वर्णन सुना तीसरी भूम का, तो तीसरी भूम की पड़साल में जो है दर्शन की लीला होती है, और दर्शन किससे करते हैं हम? नजर की लीला, नजरों के द्वारा। तो तीसरी जो भूम होगी सुंदर साज जी, वो नजर की हो गई, अर्थात राजी महाराज, श्यामा जी पूरे परम धाम को और 6000 सखियां एक तरफ और 6000 सखियां एक तरफ इस लीला में, मुजरे की लीला में खड़े हो जाते हैं, और राजी श्यामा जी पूरे परम धाम को जो है अपनी नजरों के द्वारा सींच लेते हैं। अर्थात वो उनका जो पशु पक्षी जितने भी हैं पूरे परम धाम के, वो सब चांदनी चौक में आके उनका दीदार करते हैं, और राजी महाराज भी अपने नजरों के द्वारा, अपने दिल में जो उन्होंने प्रेम भरा होता है, वो इस समय सुबह 6 बजे आकर पूरे परम धाम में उसको उड़ेल देते हैं। सबके अंदर वो इश्क चला जाता है। जब वो इश्क चला जाता है सुंदर साथ जी, ये सवेरे की लीला इसीलिए है कि पूरा दिन फिर वही इश्क की लीला से पशु पक्षी जो है राजी महाराज को, जिस भी वो कक्ष में जाते हैं, जिसने जैसा जैसा इश्क लिया होता है, वो राजी को वैसा वैसा ही वहां पर रिझाता है अपनी अपनी लीला में। तो ये तीसरी जो भौम की जो लीला हो गई, इसको नजर की लीला कहेंगे, अर्थात इसका बातुनी भाव हो गया नजर की लीला। तो ये नजर है। तो इस तरह से धीरे धीरे अब राजी किस प्रकार से अब नीचे आते जा रहे हैं, क्योंकि पहली भूम में मूल मिलावे में खेल दिखाना है, तो वो अब आ जाइए तीसरी भूम की हो गई, अब हुई दूसरी भूम भुलवनी की। अब सुंदर साथ जी एक बात ये विचार करने वाली है कि पहली भूम और तीसरी भूम के बीच में ही राजी ने भुलवनी क्यों बनाई? क्यों? क्योंकि अब राजी महाराज ने जो है फरामोशी का जो आवरण जो है अब डालना है। इसीलिए किसके ऊपर फरामोशी हमारे किसके ऊपर डली हुई है? नजर और दिल के ऊपर। तो अब नजर जैसे ही अब नीचे आए, अब तीसरी भूम से जब हम दूसरी भूम में आए, तो जो नजर थी वो यहाँ पे फरामोश हो भुलवनी में आकर। क्योंकि अभी तक हम पूरे परम धाम का दीदार कर रहे थे, राजी श्यामा जी के साथ लीला कर रहे थे, उनके साथ होने का सुख ले रहे थे। तो तीसरी भूम में जैसे ही आए, तो ये हम सभी जानते हैं कि भुलवनी के मंदिर वहां पर है, तो वो भुलवनी जो है वो सबके दिलों में फरामोशी जो है आ गई। जब फरामोशी आ गई उसके बाद सुंदर साथ जी, तो ये आ गई, अब इसके नीचे हो गई पहली भूम में हम आ गए मूल मिलावे में। अब यहाँ से राजी महाराज ने उनके ऊपर फरामोशी का आवरण, मतलब ये बात राजी महाराज ने रात को ही सब लीला घटित कर दी थी उनके अंगों में, लेकिन वो प्रवाहित अब हो रही थी। जैसे जैसे सखियां आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो लीला उनके अंदर प्रवाहित होती चली जा रही थी। अब जब दूसरी भूम से निकलकर सब सखियां जब पहली भूम में आई, तो पहली भूम में राजी महाराज ने जिसमें उनको ला के बिठाना था, वो मूल मिलावा इतना सुंदर जो है राजी महाराज ने सजाया था। राजी महाराज ने कहा कि मेरी रूहें यहाँ पर आकर उस खेल में जाने वाली है। तो राजी महाराज ने तो दिल में ये बात लिया ही था मूल मिलावे का, लेकिन मूल मिलावे के जो सुंदर साजी जो थंब है, जो गिलम है, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा जो है वो लगा दिया कि यहाँ पर बैठकर अब रूहें जो है खेल में जाएंगी। तो उन्होंने भी पूरा अपने आप को श्रृंगारित कर लिया। ये जो जितने भी लाल, नीले, पीले, हरे रंग है, तो ये सारे रंग इसीलिए हैं। थंब केवल लाल भी हो सकते थे, केवल पीले भी हो सकते थे, नहीं, लेकिन राजी महाराज ने अपने सारे रंग इन्हीं मूल मिलावे के थंबों में डाल दिए, क्योंकि थंबों से ही सारा प्रकाश जो है पूरे मूल मिलावे में सखियों के ऊपर, राजी श्यामा जी के ऊपर जा रहा है। तो ये थंब भी है, ये भी अपने आप को श्रृंगारित करके इन्होंने भी खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे राजी श्यामा जी और 12,000 सखियां जो है यहाँ पर खेल देखने के लिए आकर बैठने वाली है। अब जब मूल मिलावे में राजी श्यामा जी आकर बैठ गए, सिंहासन पर राजी श्यामा जी विराजमान हो गई, और हम सब सखियों ने अपनी अपनी जगह 12,000 की जगह ले ली। अब ये भी राजी महाराज ने अपने हृदय में लिया हुआ था कि कौन सी सखी कहाँ बैठेगी, क्योंकि हम सुंदर साथ जी राजी महाराज के परम धाम में चलने से ही चलायमान है। जैसा वो दिल में लेते हैं, जैसा वो सोचते हैं, वैसा ही हम करते हैं। तो हमारा जो है मूल मिलावे में स्थान निश्चित था, हम सब, लेकिन हमें लगता है कि हम बैठे हैं, लेकिन राजी महाराज ने वो दिल में पहले से ही बात ली होती है। तो इस तरह से पूरा आप इमेजिन करिए कि पूरा 12,000 का जो मिलावा है, वो आकर सब बैठ गई सखियां राजी के चरणों में। अभी तक जो परमधाम में लीला होती थी सुंदर साथ जी, वो लीला होती थी कि हम राजी महाराज के
7 कुर्सियों में, सिंहासन में और बैठकों में बैठा करते थे। अब राजी महाराज ने क्योंकि खेल दिल में लिया था, तो खेल दिखाने के लिए उन्होंने हम सब रूहों को चरणों में बिठाया, अर्थात हमें चरणों के माध्यम से जो है खेल उन्होंने दिखाया। क्योंकि चरण, अभी तक राजी महाराज के परम धाम के हम सारे अंगों के सुख लेते थे, तो चरणों का सुख वहां पर हम नहीं ले पाते थे। तो परम धाम में जो जो चीजें राजी महाराज हमें नहीं दे पाते थे या नहीं वहां पर वो लीला हो पाती थी, उन्हीं सारी चीजों का रसपान कराने के लिए धामधनी हमें इस खेल में लेकर आए हैं। तो सारी सखियां जो है मूल मिलावे में आकर विराजमान हो गई। जब सखियां विराजमान हो गई, सबके ऊपर अब राजी महाराज ने, जो हम सबको पता ही है खिलवत ग्रंथ में, कि राजी और श्यामा जी और सखियों का वार्तालाप हुआ। जब वार्तालाप हुआ तो उसके बाद राजी महाराज ने कहा चलो ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, अब मैं तुम्हें बात नहीं करता हूँ, अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से तुम्हें जो है, जो जो मेरी यहाँ पे पहचान नहीं है, रूहों को अपनी भी पहचान नहीं थी, राज्य की भी पहचान नहीं थी, तो उस पहचान को देने के लिए, उस लाड को, इसके पीछे सुंदर साथ जी राजी महाराज के दिल में बहुत बड़ा लाड छिपा हुआ था कि जो परम धाम में 8 सागरों के सुख, जो परम धाम में हमें राजी महाराज के स्वरूप के सुख, कि हम उनको देखते तो थे लेकिन इश्क में इतने गर्क होते थे कि हम उनको देखकर भी नहीं देख पाते थे, क्योंकि इश्क में, वाहिदत में इतने डूबे हुए होते थे। तो ये सारे लाभ जो है राजी महाराज हमें इस खेल में देने के लिए, इसीलिए इस खेल में हम लोगों को उतारा। अब वहां पर राजी महाराज ने सबको बिठा दिया और बैठते ही सबको क्या बोला कि सुंदर साथ जी, एक ये बहुत बड़ी बात है, ये राजी महाराज ने खिलवत ग्रंथ में इसको बोला है। जैसे ही हम सब खेल में बैठे और राजी महाराज ने हमारे, अब क्या है, हमारा दिल भी यहाँ पर आकर, दिल, पहली भूम की जो लीला है उसको दिल की लीला बोलेंगे। अब यहाँ पर राजी महाराज बीच में आ गई भुलवनी, तो अब दिल और नजर के बीच में आ गई भुलवनी, अर्थात यहाँ पर राजी महाराज ने वो फरामोशी का आवरण जो है हमने हमारे ऊपर डाल दिया। अब हमारा दिल भी फरामोश और नजर भी, और वो नजर जो दिल फरामोश होने के कारण नजर भी फरामोश हो गई, उस नजर को राजी महाराज ने हुक्म के द्वारा इस खेल में जो है हम सबको उतारा। तो हम जो है सब लोग इसी खेल में आ गए। अब राजी महाराज ने जब इस खेल में आ गए, और फिर किस प्रकार से, ये हम सभी जानते हैं कि पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, फिर वापिस गए, फिर जागनी का प्रमाण जब तीसरा हुआ, फिर हम सब सखियां श्यामा जी के साथ आई, और फिर यहाँ पर जो है जागनी की लीला शुरू हुई। अब सुंदर साथ जी, ये जो है 5 जो भूमें हैं, पहली जो 5वीं भूम जो हो गई वो हो गई हृदय की, दूसरी, चौथी भूम जो हो गई वो हो गई आनंद और उत्सव की, और तीसरी जो भूम का जो बातुनी भाव हो गया वो हो गया नजर का, और दूसरी भुलवनी की लीला हम सभी जानते हैं, वो फरामोशी की लीला है, फरामोशी की भूम है, और पहली भूम जो हो गई वो दिल की लीला हो गई। अब सुंदर साथ जी, हमें जिस प्रकार से हम यहाँ पर आए और उसी प्रकार से हमें वापस भी जाना है, तो अब वापस हमें किस किस प्रकार से इन 5 भूमों को पार करते हुए हम वापस जाएंगे। अब आइए इसका करते हैं कि किस प्रकार से हम खेल में आए। अब खेल में आके हम रम गए, रमने के बाद जो है हमने माया में अपना समय बिताया, जो जो राजी महाराज ने जिसके लिए सोचा हुआ था। अब राजी महाराज हमें सदगुरु बनकर जगाने के लिए आए, और सदगुरु के रूप में सुंदर साथ जी हमेशा ही याद रखिएगा कि श्यामा महारानी ही कि सदगुरु रूप धारण करके हमारे बीच में आती हैं, क्योंकि राजी महाराज ने खेल से घर वापस ले चलने की शोभा श्यामा महारानी को ही दी है। और राजी ने वाणी में भी कहा है कि बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, कि तुम मेरी उन रूहों को बुला के ले आओ, अब जो खेल में वो जाकर भूल गई हैं, अब तुम जाकर उनको जगाओ, उनको समझाओ, और उनको घर की तरफ मोड़ो, और उनको घर की तरफ ले आओ। अब क्योंकि ये वो समय चल रहा है कि अब राजी महाराज जो है सब सुंदर साथ की जो सुरता को परम धाम की तरफ वापस ले जा रहे हैं। अब ये जिन जिन सुंदर साथ ने जितना जितना खेल देखना था राजी महाराज ने उनको दिखा दिया। अब राजी महाराज कह रहे हैं कि वापस घर की तरफ मुड़ो। जितने जितने सुंदर साथ को समझ आ गई है, कम से कम उतने सुंदर साथ तो अब घर की तरफ मुड़े। और वो राजी महाराज ने ये कोरोना के कारण और ये जूम जितनी भी मीटिंग चल रही है राजी महाराज की कृपा से, अब इसके माध्यम से राजी महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरे सुंदर साथ वापस घर की तरफ मुड़े, और किस प्रकार से सुंदर साथ को
मैं देखती हूँ कि क्लासेस में भी सब सुंदर साथ बड़े अच्छे से क्लासेस अटेंड करते हैं और उनको लेते हैं। परम धाम के 25 पक्षों में रमण कर रहे हैं। पहले मीनू दीदी के क्लास में भी सबने बहुत अच्छा उसमें पार्टिसिपेट किया और अब सोनिया को राजीव महाराज ने ये शोभा दी है। अब वो सोनिया जो है आप सबको परम धाम के अंदर ले जाने का प्रयास सदगुरु महाराज जी के आशीर्वाद से कर रही है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से सारे कार्य होते हैं। तो श्यामा महारानी को राजीव महाराज ने ये जिम्मेदारी दी घर वापस ले चलने। तो आइए सुंदर साथ जी, अब घर चलने के लिए हमें क्या है कि नजर जो है हमारी फरामोश हो गई। तो सदगुरु महाराज जी आए, उन्होंने हमें तारतम ज्ञान दिया। तारतम ज्ञान देने के बाद हमें वाणी पकड़ाई, हमें वाणी समझाया। जब वाणी समझाई तो अब हमारी जो सुरता है घर की तरफ वापस मुड़ने लगी। अब सुंदर साथ जी, जब तक सदगुरु का स्वरूप तन स्वरूप था तो वो हमारे सामने था, तो हमें कोई भी चीज बड़ी जल्दी समझ में आ जाती। लेकिन अब उनके हमें अंदर उनके दिल में जो श्यामा महारानी विराजमान है, हमें उसकी पहचान करनी है सुंदर साथ जी। जब हम श्यामा महारानी की पहचान करेंगे तो ही हम परम धाम के अंदर एंट्री पा पाएंगे। हमारी जो एंट्री है परम धाम में, परम धाम जाने के लिए वाणी में खिलवत में राजी ने 2 चीजें कही हैं। एंट्री 2 चीजों से होगी, किससे? एक तो आत्म होनी चाहिए और दूसरा जो है उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर हैं तो हम जो है परम धाम के अंदर जो है प्रवेश पा सकते हैं। और जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि सब सुंदर साथ बड़े प्यार से और प्रेम से, आत्मा है तभी सब सुंदर साथ इतनी लगन से सब सीख रहे हैं और उसके अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चले भी गए होंगे, कुछ राजी के दिल तक भी पहुंच गए होंगे। तो इस प्रकार से सारे सुंदर साथ अपने अपने प्रयासों में लगे हैं। तो अब चलते हैं। श्यामा महारानी कह रही है कि घर वापस चलो। तो अब सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से हम चितवन करते हैं, चितवन से नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे ब्रह्मांडों को पार करते हुए सदगुरु महाराज जी का हाथ पकड़ते हुए हम परम धाम के अंदर पाट घाट के अंदर पहुंचकर वो चांदनी चौक के रास्ते से, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि सब सुंदर साथ को ये आता है और आप सब सुंदर साथ अपनी अपनी सुरता को वहां पर चलाइए। तो उस मध्य की रौंद से जो है सीधा दौड़ते हुए जो है हम धाम दरवाजे पे आ गए। धाम दरवाजा तो हमारे लिए राजीव महाराज का ही स्वरूप है, वो राजीव महाराज का स्वरूप है। और जैसे ही सखियां वहां इकट्ठे होके आती हैं झुंड में, तुरंत धाम दरवाजा जो है सखियों के स्वागत के लिए अपने दोनों किवाड़ जो है खोल देता है। और जैसे ही वो अपने किवाड़ खोलता है, सारी रूहों को अपने अंदर समेट लेता है। अब सारी रूहें अंदर दौड़कर जा रही हैं। अंदर 28 स्तंभ की चौक, 4 चौरस हवेली को 5 पार करते हुए सुंदर साथ जी, तो अब हम जो आ गए वापसी जो है 5वीं भूमि में, और पहली भूमि में मूल मिलावे में आ गए। अब सुंदर साथ जी, राजीव महाराज ने पहली भूमि का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बताया है, क्योंकि राजीव महाराज ने कहा सूरत एके राखिए मूल मिलावे माए। अब हमें जो कुछ भी प्राप्ति होनी है यही मूल मिलावे से होनी है। जब हम मूल मिलावे में चितवन करेंगे, मूल मिलावे का ध्यान करेंगे, मूल मिलावे को अपने अंदर उतारेंगे, तो ही हमारी जो आगे वाली जो भूमि है, जो हम छोड़ के आए हैं, जो नीचे उतर के आए हैं और वापस अब हमें इन्हीं के द्वारा चढ़ के जाना है। तो जब हम राजीव महाराज के मूल मिलावे में पहुंचकर उनके चितवन में उनको अपने समक्ष देखेंगे, श्यामा जी के स्वरूप को देखेंगे, अपना स्वरूप देखेंगे, सखियों का स्वरूप देखेंगे और वो थंबों का स्वरूप देखेंगे, वो ऊपर जो चंद्रमा है उसका स्वरूप जब हम देखेंगे सुंदर साथ जी, और जो सखियों के पीछे जो तकिए लगे हैं उनका स्वरूप जब हम देखेंगे, और मूल मिलावे में जो नूर भरा हुआ है उसका जब हम स्वरूप देखेंगे, तो जब ये सारी चीजें हमारे दिल में आएंगी तो सुंदर साथ जी, तब जो है श्यामा महारानी जो है हमारे दिलों से फरामोशी, जो हमारे दिल और नजर में फरामोशी आई हुई है वो फरामोशी हटेगी। और क्योंकि हमें राजीव महाराज ने ये हिदायत दी है कि हमें ये रोज रोज करना है, एक दिन नहीं करना है, क्योंकि राजी ने वाणी में कहा फेर फेर स्वरूप को निरखिए। कई जगह पर राजीव महाराज ने इसको बार बार करने को कहा है। तो जब हम इसको बार बार करेंगे, क्योंकि अब राजीव महाराज ने संग किसका कर दिया हमारे साथ, आत्म के साथ इस जीव का संग कर दिया। और जीव जो है सुंदर साथ जी जन्मों जन्मों से अंधा है, तो जब वो अंधा है तो उसको आंख किसने दी, ये आत्म ने। और यहाँ पर सुंदर साथ जी आत्म के पास शरीर नहीं था तो शरीर उसको ये इसका मिल गया। तो इस तरह से राजीव महाराज ने इस जीव को भी पूर्ण कर दिया, अर्थात
ये अज्ञानी था, अंधा था, इसको पूर्णता देने के लिए राजी महाराज ने इसको आत्मा की नजर दे दी। जब आत्मा की नजर उसको मिल गई तो ये जो परम धाम में जो परात्म के तन मूल मिलावे में विराजमान है, वही तन हमारे यहाँ पर भी राजी महाराज ने इनको उनके समक्ष कर दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। जो जीव कभी भव से पार नहीं हो सकता था, उसको राजी महाराज ने परात्म के स्वरूप जैसा ही स्वरूप बना दिया। तो ये सारी चीजें हमारे दिल में तभी आएंगी जब हम बार बार मूल मिलावे का ध्यान करेंगे, सदगुरु महाराज जी के चरणों को पकड़ेंगे, सदगुरु महाराज जी के दिल में बैठी श्यामा महारानी को हम जो है देखेंगे, या उनकी पहचान करके उनको जो है उनके अंदर देखेंगे, तो श्यामा महारानी हमें परम धाम की तरफ ले जाएंगी। और ये मूल मिलावे में बैठकर ही सुंदर साथ जी धीरे धीरे जिस प्रकार से हम उतर कर आए हैं, उसी प्रकार से हमें वापस चढ़ के भी जाना है। तो जैसे हम पहली भूमि में आएंगे, पहली भूमि में हमारे जो है दिल और नजर से जो फरामोशी जब हटेगी, तो वो फरामोशी जैसे अब सारी भूमि यही इसी भूमि में घटित हो जाएंगी। पहली भूमि में जैसे पांचवी भूमि से तो उतर के आए, तो फिर हम सारी एक एक भूमि स्टेप उतर के आए। अब यहीं पर ही सारी जब हमारा दिल में राजी महाराज का स्वरूप बस गया, तो हम पहली भूमि को पार कर गए, हमारी पहली भूमि पार हो गई। जब नजर में हमारे नजरों में राजी महाराज आ गए, तो हमारी तीसरी भूमि पार हो गई, अर्थात हम नजरों की लीला में भी आ गए, अर्थात तीसरी भूमि में भी हम पहुंच गए। तो हमारे बीच में जो भुलवनी थी, जो फरामोशी थी, वो हट गई। और जब सुंदर साथ जी नजर और दिल जब खुल गए, तो आप सोचिए, और दिल जो है कौन है, हम श्यामा महारानी के अंग हैं, श्यामा महारानी के दिल की लहरें हैं। तो जो आनंद का सागर हमारी श्यामा महारानी के दिल में लहरा रहा है, वही सागर हम सबके दिलों में भी लहराने लगा वापस। जब हमारे दिलों में वो वापस आनंद जो है आनंद की लहरें आने लग गई, हम आनंद में फिर से डूबने लग गए, उस आनंद को लेने लग गए, तो हमारी चौथी भूमि भी यही मूल मिलावे में भी बैठे बैठे पार हो जाएगी। अब सुंदर साथ जी उसके बाद आएगी पांचवी भूमि। अब सुंदर साथ जी जब ये वाले अंग जब हमारे जागृत हो गए, तो अब हमें कनेक्शन हमारा कहाँ से टूटा था, कनेक्शन हमारा टूटा था राजी के हृदय से। तो वो हृदय क्या, राजी महाराज की वो पांचवी भूमि। तो जब हम हृदय को जब हम छुएंगे, अर्थात जब हम राजी महाराज की वो पांचवी भूमि की लीलाओं में रमण करेंगे, अर्थात उन पांचवी भूमि की लीला के हम सुख यहाँ पर लेंगे, जब पांचवी भूमि के जो स्वाद रूहें नित्य रात्रि को वहां पर लेती हैं, रमण करती हैं, हास विलास करती हैं, वो हमें राजी महाराज इस खेल में बैठे बैठे जब हम मूल मिलावे का ध्यान करेंगे, तो सुंदर साथ जी वो सारी चीजें हमारे दिल में आने लगेंगी। ये तब होगा जब दिल हमारा जागृत हो जाएगा, नजर जो है हमारी खुल जाएगी। जब दिल और नजर जिसपे जो फरामोशी थी, जब वो फरामोशी हट गई, तो ये सारी चीजें जो है सुंदर जी हम जो है इस तरह से पांचवी भूमि को हम प्राप्त कर लेंगे। अर्थात राजी महाराज के हृदय में जब हम पहुंच जाएंगे, तो ये पांच भूमि जो है सुंदर साथ जी किस प्रकार से हमें खेल में उतरे, खेल से परम धाम से खेल में आए, अब खेल से किस तरह से वापस जाए, इसकी जो है सुंदर साथ जी चौपाई राजी महाराज ने हमें एक इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि मोहम्मद साहब का उन्होंने दिखाया, बताई ये बात कि किस प्रकार से चढ़ उतर के दिखाई है, कि मोहम्मद साहब ने हमें इस खेल से आने और जाने का रास्ता जो है हमें उन्होंने ही चढ़ उतर के बताया। और बार बार सुंदर साथ जी जब तक हम इस माया में हैं, हमें अपना ध्यान मूल मिलावे में रखना है, क्योंकि इस समय जो है राजी महाराज ने मूल मिलावे को सारी शोभा दी है। जिस प्रकार से राजी महाराज ने खेल में हर चीज का हर समय जो है निश्चित किया हुआ है, उसी तरह से ये पहली भूमि की जो गोल हवेली है, जिसमें हम राजी श्यामा जी के साथ विराजमान है, इसी हवेली के द्वारा हमारी आत्म जागृति होनी है। इसी हवेली में, अर्थात पहली भूमि की जो पांचवा जो चौक है, गोल हवेली है, इसी के अंदर विराजमान राजी श्यामा जी के स्वरूप को हमें निरखना है। और इन्हीं के जो है जैसे जैसे हम निरखेंगे, जैसे जैसे वो चीजें हमारे अंदर आती चली जाएंगी सुंदर साथ जी, तो पहली भूमि में बैठे बैठे ही हमें पांचवी भूमि के सुख यहाँ पर मिलने लगेंगे और हमारी आत्म जागृति हो जाएगी। सुंदर साथ जी ये जो एक बात और, ये पांचवी भूमि तक की जो लीला है, ये सुंदर साथ जी आत्म की लीला है। ये मतलब 5 से लेकर 1 तक आत्म की लीला है। जब हम पांचवी भूमि में हमारा स्वरूप पहुंच जाएगा, हम वहां पर अपने आप को खड़ा देखेंगे और उस लीला में रहेंगे, तो उसके ऊपर की जितनी भी भूमि है वो जो है पर आत्म की कही जाएंगी।
जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं है, वो थोड़े से और गहरे भाव हैं। तो उसका जब आप राजी महाराज की जब आदेश होगा या सोनिया का जो राजी महाराज उसके द्वारा जो हुक्म दिलवाएंगे, तो 10 भोम जब आप पूरी कर लेंगे तो उस समय आपकी स्थिति भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो वो 10 भोम फिर तब करेंगे, क्योंकि वो परात्म की सारी बात है, तो बातें और गहरी होती चली जाएंगी। तो वो इसीलिए राजी महाराज की कृपा से आज आपने जितना सीखा है, अभी तक जितना भी आप चल रहे हैं परम धाम के अंदर, उसी का राजी महाराज ने बातुनी भाव आप सबको मतलब राजी महाराज ने प्रेरित किया कि आप सब सुंदर साथ को इतना ही बताइए। तो जैसा मेरे सदगुरु महाराज जी सरकार श्री का हुक्म हुआ, श्यामा महारानी का मेरे हुक्म हुआ, उतना ही आप सबके समक्ष मैंने रखा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अब जब सोनिया ने कहा है कि दिवाली का सरप्राइज है, तो मैं भी अपने सदगुरु महाराज जी की कृपा से आप सबको एक शुभ संदेश देना चाहती हूँ। इस दिवाली के लिए एनलाइटन योर हार्ट विद लोटस फीट ऑफ श्री सदगुरु सरकार साहिब। तो हमें जो है उनके चरणों को पकड़कर अपने हृदय को जागृत करना है और अपने हृदय को हमें प्रकाशित करना है। अपने दिल में हमें उनके चरणों के बरकत से उस प्रकाश को भरना है। ये शुभ संदेश सभी सुंदर साथ के लिए, हमारी दिवाली के लिए यही संदेश है कि किस प्रकार से हमें अपने दिल को प्रकाशित करना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर वर्णन और अति सुंदर संदेश जो आपने दिया। ऐसे लगा उसकी सुगंधी और उसका प्रकाश हर एक खिड़की में बैठे सुंदर साथ को, हर एक झरोखे में बैठे सुंदर साथ को जरूर जरूर मिला। नमिता दीदी, जब मैं आपको सुन रही थी ना, मैं बहुत सोचा करती थी इस बारे में कि राजी ने हर भोम की मोस्ट प्रोबेबली एक विशेषता दी है। पहली भोम में हालांकि रसोई की हवेली और मोल मिलावा आए हैं, पर बाकियों में एक एक विशेषता दी है। दूसरी भूम में 2 विशेषताएं क्यों दी उन्होंने, भूल भुलवनी और खड़ोकली। तो आज मुझे आपको सुनकर ये दिल में राजी की मेहर से आया कि ये भुलवनी से निकलेंगे, यहाँ की भुलवनी से निकलेंगे, तभी तो खड़ोकली में झीलने जाएंगे। तो खड़ोकली जो है वो वाणी है सुंदर साथ जी, राज्य के प्रेम में हम झील सकते हैं। हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर आपने समझाया आज। बातुनी वर्णन और राज्य की मेहर ऐसे ही बनी रहे। आप आदेश ना बोला करें, मुझे वैसे भी कुछ नहीं आता। मैं नहीं, सदगुरु महाराज जी आपके दिल में बैठ के कहलवाते हैं ना, मैं आपको नहीं देख रही। मैं अपने सदगुरु, मैं अपने रतनपुरी के जितने भी सुंदर साथ हैं या और भी सुंदर साथ हैं, सब में अपने सदगुरु के चेतन को देखती हूँ कि उन्हीं के ही चेतन है हम। तो मैं आपसे विनती करूंगी, आप फिर से आइएगा जरूर। 10वीं जब हुक्म करेंगे, हाँ सदगुरु महाराज की भी आपसे समझेंगे फिर। हाँ, अब आप 10 होम तक आप उनको कर लीजिए, फिर राजी महाराज का जैसा हुक्म होगा वैसे कर। हाँ जी बिल्कुल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं, फिर भाई प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी, ओवर टू यू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू, हो गया है ना, चपाई करी उन्होंने, काफी अच्छे से समझा दिए। जयकारा लगाओ। हाँ जी नमिता दीदी, आप ही लगाइए जयकारा अति सुंदर बातूनी भाव के साथ। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बाई जुराज महारानी जू की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल 2 दिन कार्यक्रम चल रहा है, परिक्रमा सहूर और साथ में कुछ भजन कीर्तन जो सुंदर साथ रेडी करके आएंगे। मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। पर 2 दिन मंच चलेगा अति सुंदरता से, और उसके बाद 2 दिन वैसे ही छुट्टी होती है सैटरडे संडे की, तो हम लोग मंडे मिलेंगे। पर कल सब सुंदर साथ दीपावली को राज्य के साथ, सब रूहों के साथ यहाँ पर मनाएंगे। हम लोग भी वहां से ज्वाइन करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जो भजन बोलना चाहते हो, कीर्तन बोलना चाहते हो, वो मीनू दीदी को कांटेक्ट करके और अपने नाम भी लिखवा सकते हैं, या ऑन द स्पॉट भी आई थिंक मीनू दीदी लेंगे कल, है ना?
हाँ जी, प्रणाम जी। नाम